Hey guys, welcome to my channel. In this video we will be covering about hill climbing. Hill climbing इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है हिल क्लाइंबिंग क्या होता है और वो वर्क कैसे करता है. देन वी विल कवर दैट व्हाट इज द एल्गोरिथम ऑफ हिल क्लाइंबिंग और उस एल्गोरिथम को यूज कैसे करना है हिल क्लाइंबिंग में. और हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द हिल क्लाइंबिंग टेक्निक. तो लेट्स स्टार्ट. हिल क्लाइंबिंग. हिल क्लाइंबिंग का एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम. और हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो मैं पढ़ा था कि ये कौन सी सर्च टेक्निक को यूज करता है, ह्यूरिस्टिक सर्च को. अब दैट मीन्स ये ह्यूरिस्टिक सर्च को यूज करता है तो वो कौन सी कंट्रोल स्ट्रैटेजी को यूज करेगा. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर वो ह्यूरिस्टिक सर्च को यूज कर रहा है तो ह्यूरिस्टिक सर्च किसके अंडर आती है, कौन सी कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी को यूज करती है. वो यूज करती है इनफॉर्म कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी को. इनफॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पर? इनफॉर्म का मतलब है कि ये हमारे पास कुछ ह्यूरिस्टिक्स अवेलेबल होंगे. दैट मीन्स हमारे पास कुछ अप्रोक्सीमेशंस अवेलेबल होंगे. इनफॉर्म कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी के बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो देन यू कैन चेक माय अनइनफॉर्म्ड एंड इनफॉर्म कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी वीडियो आल्सो. सो सिंस इट इज इनफॉर्म कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी और ये ह्यूरिस्टिक सर्च है तो ये एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन को भी यूज करेगा. अब ये कौन सा ह्यूरिस्टिक फंक्शन को यूज करेगा? मैंने आपको ह्यूरिस्टिक सर्च वाली वीडियो में बताया था कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हमें एक चाइल्ड का प्रेफरेंस डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हमें कौन से वाले चाइल्ड को आगे एक्सपैंड करना है. वो हम किसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे? ह्यूरिस्टिक फंक्शन के बेसिस पर. और इस केस में हिल क्लाइंबिंग के केस में ह्यूरिस्टिक फंक्शन कौन सा होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस. अमाउंट ऑफ डिस्टेंस किसका? जो भी हमारी नोड है वो गोल नोड से कितनी दूर है उसका अमाउंट ऑफ डिस्टेंस के बेसिस पर हम नेक्स्ट अपना ह्यूरिस्टिक फंक्शन हमारे पास दिया होगा और हम नेक्स्ट प्रेफरेंस डिसाइड कर लेंगे. ऑल्सो इट फॉलोज अ ग्रीडी सर्च अप्रोच. ये ग्रीडी अप्रोच फॉलो करता है. इसका क्या मतलब है कि ये अपना सर्च प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करता जाएगा जब तक कि इसको बेस्ट नोड मिलती जा रही है और जैसे इसको बेस्ट नोड मिलनी बंद हो जाएगी तो ये क्या करेगा, वहीं पर ही टर्मिनेट कर देगा. ऑल्सो इट हैज ओनली द नॉलेज अबाउट इट्स लोकल डोमेन. और इसके पास लोकल डोमेन की नॉलेज होती है, ग्लोबल डोमेन की नहीं होती नॉलेज. अब ग्लोबल डोमेन और लोकल डोमेन क्या होता है ये हम जब प्रॉब्लम की डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है तो हम समझेंगे कि लोकल डोमेन क्या होता है. अभी के लिए लोकल डोमेन मतलब कि ये जितने एरिया में सर्च प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं सिर्फ उतने एरिया की ही इसको नॉलेज होगी. ये जो भी हमने अभी तक पॉइंट्स पढ़े अबाउट हिल क्लाइंबिंग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. एक हमने एग्जांपल ले लिया. सपोज दिस इज रूट नोड है, इसके 3 चिल्ड्रन है तो 12, 8 और सपोज 20 ये हमारे पास ह्यूरिस्टिक फंक्शंस दिए हुए हैं इन 3 नोड्स के. अब सपोज ये क्या करेगा, अभी हमने पढ़ा था एक ग्रीडी अप्रोच फॉलो करता है. दैट मीन्स ये क्या करेगा, बेस्ट नोड को एक्सप्लोर करेगा आगे. तो इसमें से कौन सी वाली नोड एक्सपैंड होगी वो किस पर डिसाइड होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूरिस्टिक फंक्शन. अब इसमें 8 इज द बेस्ट वन तो इसको आगे एक्सप्लोर नहीं करेगा, इसको आगे एक्सप्लोर नहीं करेगा. सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं इसके अभी आगे 3 चिल्ड्रन है 1, 2 एंड 3. इसकी ये ह्यूरिस्टिक फंक्शंस ह्यूरिस्टिक वैल्यूज दी हुई है तो ये क्या करेगा, अगेन द बेस्ट नोड विल बी एक्सपैंडेड. ये वाली आगे एक्सपैंड हो जाए. इस एग्जांपल से हमें समझ आ रहा है कि ये क्या फॉलो कर रहा है, ग्रीडी अप्रोच फॉलो कर रहा है. और जब इसको बेस्ट नोड नहीं मिलेगी, सपोज इसके आगे आ जाता है 4, 3 एंड 7 सपोज, तो 1 सबसे लेस था, 1 के आगे इसके पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 1 से लोएस्ट हो, देन इट विल टर्मिनेट हियर. सो इसको बेस्ट नोड मिलनी बंद हो गई है, देयरफॉर इट विल टर्मिनेट हियर as it follows the greedy approach. And one major thing here in hill climbing is that what is the difference between DFS and hill climbing? DFS में भी तो हम यही कर रहे थे, डेप्थ में जाते जा रहे थे. इस केस में भी डेप्थ में जा रहे हैं बट द ओनली डिफरेंस here is इसको हम इसमें चिल्ड्रन को कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूरिस्टिक फंक्शन. और डीएफएस के केस में हम प्रेफरेंस नहीं देखते थे, ना ही हमारे पास कोई भी ह्यूरिस्टिक फंक्शन अवेलेबल था बिकॉज इट फॉलोज अनइनफॉर्म्ड कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी. और क्योंकि ये इनफॉर्म कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है तो हमारे पास चाइल्ड की प्रेफरेंस का ऑप्शन है. ओके, सो दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ हिल क्लाइंबिंग. और इस एल्गोरिथम को समझने के लिए हम ये वाला सर्च ट्री यूज कर रहे हैं. इस सर्च ट्री में हमारे पास है एक जी नोड जो हमारे पास गोल नोड बन जाएगी. वो कैसे बनेगी इस सर्च प्रोसेस को फॉलो करके वो देखते हैं. अभी हम मान के चलते हैं हमारे पास जी गोल नोड है और आर हमारे पास रूट नोड है. और ये जो वैल्यू आपको दिख रही है नंबरिंग में ये क्या है, ये है ह्यूरिस्टिक्स गिवन. ह्यूरिस्टिक हमें दी हुई है दैट इज अमाउंट ऑफ डिस्टेंस द नोड इज फ्रॉम द गोल नोड. उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. इसमें सबसे कम आप देख रहे होगे 3. अभी तक हमने जो एल्गोरिथम अभी लास्ट एग्जांपल में समझा था उसमें हम बेस्ट नोड निकालते थे. इसमें से बेस्ट नोड है बी. ये बी वाला पाथ फॉलो करेगा. ऑल्दो ए एंड सी के पास चिल्ड्रन है बट हम सर्च एक्सपैंड कौन सी कर रहे हैं, हम चाइल्ड एक्सपैंड कौन सा कर रहे हैं, ये वाला, क्योंकि ये बेस्ट नोड है. इसमें से फिर अगेन इनको तीनों कंपेयर करेगा. इसमें से बेस्ट नोड है 2, देन 2 से कम बेस्ट नोड इज 1 तो ये गोल नोड पर पहुंच जाएगा. नेक्स्ट
अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एल्गोरिथम बहुत सिमिलर सा लग रहा है आपको। अभी तक हमने जितने भी एल्गोरिथम पढ़े हैं उनमें, हमने बीएफएस का पढ़ा था, डीएफएस का पढ़ा था, यहाँ तक तो स्टेप सारे बिल्कुल सेम है जो हमारे पास प्रीवियस एल्गोरिथम्स है जितने भी हमने पढ़े हैं। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है और जिन्होंने मेरी डीएफएस की वीडियो देखी है उन्होंने देखा होगा कि ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर है। उसमें भी हम बिगनिंग ऑफ स्टार्ट में ऐड करते थे नोड को, बट इस केस में भी हम बिगनिंग ऑफ स्टार्ट में ऐड कर रहे हैं। ओनली डिफरेंस इज, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया पहले, कि जो चिल्ड्रन है वो किसके बेसिस पर सॉर्ट होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द गोल नोड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इट सेज पुट इनिशियल नोड ऑन द लिस्ट स्टार्ट। हमें एक लिस्ट बनानी है स्टार्ट, एक लिस्ट बना दी हमने स्टार्ट। जैसे बीएफएस में करते थे, डीएफएस में करते थे, बिल्कुल वैसे ही करना है। एक लिस्ट लेनी है, उसमें भी हमने लिस्ट ली हुई थी, उसके बेसिस पर ही हम एल्गोरिथम फॉलो कर रहे थे। ये बोल रहे हैं कि इनिशियल नोड को डाल दो स्टार्ट में। इनिशियल नोड हमारे पास आर है, दैट इज रूट नोड, उसको हमने डाल दिया स्टार्ट में। इट इज सेइंग दैट चेक इफ स्टार्ट इज इक्वल टू एम्प्टी और स्टार्ट इज इक्वल टू गोल, देन टर्मिनेट सर्च। ये पॉसिबल नहीं है इस केस में। नेक्स्ट, रिमूव फर्स्ट नोड फ्रॉम स्टार्ट। बोल रहा है कि रिमूव कर दो फर्स्ट नोड को, आर को रिमूव कर दिया हमने, और इसको क्या बोल रहा है, नोड के। नोड के कौन सी है, नोड आर। नेक्स्ट बोल रहा है इफ के इक्वल्स टू गोल टर्मिनेट विद सक्सेस। हमारी गोल नोड कौन सी है, जी, पर नोड के अभी जी के बराबर नहीं है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव ऑन करते हैं। एल्स इफ नोड के हैज सक्सेसर्स जनरेट ऑल ऑफ देम। ये बोल रहा है अगर नोड के पास सक्सेसर्स हैं तो उनको जनरेट कर दो और क्या कर दो, उनको सॉर्ट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, और फिर उनको कहाँ ऐड करना है, बिगिनिंग ऑफ स्टार्ट में। फिर से समझा रही हूँ, इसमें करना क्या है हमें फिफ्थ स्टेप में, आर के जितने भी नोड के और नोड के कौन से, आर के जितने भी सक्सेसर्स हैं, इस केस में 3 सक्सेसर्स हैं, उनको हमें सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। तो सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास पहले कौन सा आएगा, बी, फिर कौन सा आएगा, सी, एंड देन ए। सॉर्ट कर दिया और उनको कहाँ ऐड करना है, बिगिनिंग ऑफ स्टार्ट में। इसको स्टार्ट की बिगिनिंग में ऐड कर दो। बी भी ऐड कर दिया हमने, सी कर दिया, ए कर दिया। बोले गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 में फिर से चेक करना है स्टार्ट एम्प्टी है, गोल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ये वाला पॉसिबल नहीं है, रिमूव कर दो फर्स्ट नोड को। फर्स्ट नोड कौन सी है, बी, बी को कर दिया हमने रिमूव, बी को बना दिया हमने नोड के। क्यों बना दिया नोड के, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव फर्स्ट नोड फ्रॉम स्टार्ट एंड कॉल दिस नोड के। हमने वही करा है, बी को निकाल के नोड के बना दिया। इफ के इक्वल्स टू गोल टर्मिनेट विद सक्सेस। के अगर गोल की इक्वल है, नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर के पास सक्सेसर्स है तो वही सेम काम करना है। के कौन सी, नोड बी, नोड बी के पास सक्सेसर्स हैं, बट हमें करना क्या है, इसको ऐड करना है बिगनिंग में, बट ऑन द बेसिस ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। उस रिमेनिंग डिस्टेंस के बेसिस पर सॉर्ट करके ऐड करना है। तो पहले कौन सा आएगा, ई, देन डी, बिकॉज डी के पास 2.7 है, एंड देन एफ, एफ के पास 2.9 है। ये हमारी स्टार्ट लिस्ट में ये सारे एलिमेंट्स हैं। बोल रहा है ये गो टू स्टेप 2। ओके, गो टू स्टेप 2 चले गए। बोल रहे स्टार्ट एम्प्टी है, गोल है तो टर्मिनेट कर दो, नहीं है इस केस में भी। नेक्स्ट स्टेप, रिमूव फर्स्ट नोड फ्रॉम स्टार्ट एंड कॉल दिस नोड के। ओके, ई को निकालने के लिए बोल रहा है और नोड के बनाना है, इसको बना दिया हमने। ये हमारे क्या है, ये हमारे आउटपुट्स हैं। अभी हमारे पास पाथ कौन कौन सा है, आर, सॉरी नोड के, आर, बी एंड ई आया ना पाथ। देखो हम इस डायरेक्शन में मूव ऑन करते जा रहे हैं, ये अपने आप ही बेस्ट नोड निकाल रहा है। नेक्स्ट, ई पर से अभी हम नोड के बन चुका है, ई वो बोल रहे कि चेक करो नोड ई गोल के इक्वल है, नहीं है। नेक्स्ट, वो एक सेम काम करना है, सॉर्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो ई के पास एक ही नोड है, तो उसको हम आगे ऐड कर देंगे बिगनिंग में। स्टेप 2 पर जाने के लिए बोल रहे हैं स्टार्ट एम्प्टी है, गोल नोड है। इस केस में ना ही हमारे पास स्टार्ट एम्प्टी है और ना ही हमारे पास अभी और भी नोड्स हैं गोल, ऑल्दो वी हैव गोल नोड, बट अभी हमारे पास सर्च टर्मिनेट नहीं होगी, हमारी सर्च होगी इस वाले स्टेप पर आके टर्मिनेट। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट नोड को रिमूव कर दो, जी को रिमूव कर दिया हमने। जब ये आउटपुट में आ जाएगा तो हमारे पास अपनी सर्च टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि ये बोल रहा है इफ के इक्वल्स टू गोल टर्मिनेट सर्च विद सक्सेस, के इक्वल्स टू गोल, हेंस वी हैव टर्मिनेटेड। ओके, सो व्हाट इज द पाथ, आर टू बी टू ई एंड टू जी। So this is a path heuristic search will explore in this way. So this was the algorithm and it's working. I hope you have understood the algorithm. The example of hill climbing search technique is ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। आपने डीएस में पढ़ा होगा, या फिर अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। एक प्रॉब्लम होती है हमारे पास ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, उसमें हमारे पास सिटीज होती हैं और हमें देखना होता है कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ को लेगा, सो दैट इट विल बी ऑप्टिमल फॉर दैट सेल्समैन टू ट्रैवल। तो इस केस में हम ह्यूरिस्टिक सर्च को यूज करेंगे उस पाथ को निकालने के लिए। So now let us understand that what are the problems involved in the hill climbing techniques. Hill climbing में we may face 3 problems और उन प्रॉब्लम को समझते हैं। फर्स्ट वन इज लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम का क्या मतलब है कि हमारे पास एक स्टेट होगा जो हमें बेटर लगेगा अगर हम उसको अपनी नेबरिंग स्टेट से कंपेयर करेंगे, बट वो बेटर नहीं होगा अगर हम उसको अपनी फादर स्टेट से कंपेयर करेंगे। मतलब अगर हम उसको अपनी दूर वाली स्टेट से कंपेयर करेंगे तो वो बेटर नहीं होगा। इस केस के लिए हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज कि हमारे पास नोड्स है, ठीक है। इस नोड में अभी हम नेमिंग नहीं कर रहे हैं, पर समझने के लिए हम वैल्यूज ले लेते हैं। सपोज 10,
15 एंड 18 सपोज। यहाँ पे हमारे पास है 7, 9, 5, 2 एंड 7, 7 तो हो गया, एंड 6 एंड 1। अब इस केस में ये वाली नोड एक्सपैंड हो जाएगी, तो इन सबको तो वो कंसिडर करेगा ही नहीं। अगर हम इस वाले लेवल पे देखें, इफ वी विल सी ऑन दिस लेवल, तो बेटर स्टेट कौन सी है 15, 18 और 10 में से? ये वाली है, तो ये इसको एक्सपैंड करता रहेगा, फिर इसमें से चूज करेगा, इसमें से बेटर कौन सी है 7, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। बट अगर हम इसको यहाँ पर देखें इस वाले लेवल पे, तो बेटर स्टेट ये नेबरिंग स्टेट से इसने कंपेयर कर लिया बस। अगर ये अपनी दूर वाली स्टेट से कंपेयर करता तो इस केस में बेटर नोड कौन सी हो जाती? ये वाली। तो ये क्या करता है कि लोकल मैक्सिमम आ जाता है यहाँ पे। लोकल मैक्सिमम मतलब कि उसको अपने लोकल डोमेन की नॉलेज है। जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि इट हैज ओनली नॉलेज अबाउट इट लोकल डोमेन, ग्लोबल डोमेन की इसको कोई नॉलेज नहीं है। तो ये क्या करेगा, बस अपने लोकल डोमेन में सर्च करता जाएगा और जो भी नेबरिंग स्टेट इसको बेटर होती जाएंगी कंपेयर करके नेबरिंग स्टेट से, ये उसमें से बेटर रिजल्ट फाइंड करता जाएगा। बट ये दूर वाली स्टेट को नहीं सर्च कर सकता। अगर हम इसको ग्राफ से देखें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इस केस में ये यहाँ पर पहुंचेगा नेबरिंग स्टेट से कंपेयर करके, ये हो जाएगा हमारा लोकल मैक्सिमम। बट हमारे पास एक और नोड अवेलेबल है जो इससे ज्यादा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्लोबल पीक। ये ग्लोबल पीक को अटेन नहीं कर सकता। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, बट इसका हमारे पास एक सोल्यूशन भी है। इसका सोल्यूशन क्या है? बैक ट्रैकिंग। हमें करना है बैक ट्रैक। हम इसके बैक ट्रैक करके हम लोकल मैक्सिमम वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम बैक ट्रैक करेंगे, हम यहाँ तक थे 7 पर, हम वापस जाएंगे 10th नोड पर, फिर से हम बैक ट्रैक करेंगे पेरेंट नोड पर, देन वापस हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे। ये वाले पाथ से हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो दिस इज द सोल्यूशन। बैक ट्रैकिंग मीन्स अनडूइंग व्हाट हैज बीन डन टिल नाउ एंड फॉलोइंग अ टोटली डिफरेंट पाथ। So this is backtracking, and next problem is plateau. In this problem, what happens is all the neighboring states have the same value. Suppose हमने एक ट्री बना दिया, इसमें क्या होगा? सारी नेबरिंग स्टेट के पास सेम वैल्यू होगी। सपोज सबके पास 2, 2 है। नेक्स्ट फिर डिफर कर रही है, सपोज 7, 9 ऐसे नेक्स्ट नोड्स में डिफर करिए। तो ये इस स्टेप में ये वाली हमारी प्रॉब्लम हो गई। अब ये एक प्रॉब्लम है कि ये कौन से वाले चाइल्ड को प्रेफरेंस देगा, क्योंकि तीनों में 2 वैल्यू है। तो दिस इज नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लेट्यू। इस केस में क्या होगा? इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये वाला एक स्टेट हो गया, फिर ये फ्लैट वैल्यू आ जाएगी एंड नेक्स्ट स्टेट। तो ये जो वैल्यू है, ये जो है सारे स्टेट्स की यहाँ पर सेम वैल्यू होगी इस पॉइंट पर। सो दिस इज प्लेट्यू, और इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। इसका सोल्यूशन जो है वो है अ बिग जंप टू एस्केप द प्लेट्यू। अब हमें इस वाले बिग जंप मतलब कि वाले पाथ को हमें छोड़ना पड़ेगा। हम सीधा इस वाले लेवल पर आ जाएंगे, इस वाले लेवल को लीव कर देंगे और विल मूव ऑन टू दिस लेवल। ओके, रिज। अगर आप देखो रिज, प्लेट्यू, ये सब किससे रिलेटेड है? हिल से रिलेटेड है। हिल से रिलेटेड वर्ड्स हैं, तो हिल क्लाइंबिंग टेक्निक में इनको इसलिए नाम दिया गया है। रिज क्या करेगा? रिज मतलब कि नैरो एलिवेटेड ग्राउंड। मींस हमारे पास मल्टीपल पाथ अवेलेबल है, पर हम उसमें से एक पाथ को इग्नोर कर रहे हैं। तो हम एक इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा लाइक दिस, सपोज दिस। तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं रिज। तो इसका जो सोल्यूशन होता है, अगर हम रिज वाली प्रॉब्लम को फेस करेंगे, इसका सोल्यूशन है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल पाथ अवेलेबल है और हम एक पाथ को इग्नोर कर रहे हैं, तो ट्राइंग डिफरेंट पाथ्स, हम डिफरेंट पाथ को ट्राई करेंगे एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर हम एक से ज्यादा पाथ को ट्राई करेंगे इस केस में इसका सोल्यूशन अचीव करने के लिए। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग. So I hope you have understood the concept of hill climbing, its working, its algorithm, its examples, and as well as the problems involved. And I hope you have understood these concepts thoroughly. So thanks for watching and see you in the next video. Bye for now.